पर शरीर का संबंध, जैसे आपने पति का वर्ण किया, परिवार है, तो ये व्यवहार का पूर्ण रूप से स्त्री शरीर में त्याग करके फिर ऐसे ठीक नहीं। आप संसार को स्वीकार किए हैं तो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने पति को अनुकूल कीजिए, फिर वृंदावन का आश्रय वास ये स्वीकार कीजिए। गृहस्थ धर्म से युक्त स्त्री शरीर में युक्त होने पर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती कि आप सब छोड़ करके, और ऐसा आप अपने पति की अनुमति लेकर के ही आगे कदम बढ़ाइए, क्योंकि आपने पहले वो स्वीकार किया है। आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया, चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो। अब आपके अंदर भक्ति का भाव बढ़ रहा है, लेकिन जो दूसरा आपका मित्र है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अगर वो रागी है संसार का और आप उसके प्रतिकूल होते हैं, तो आपने दोनों ने पाणी ग्रहण किया इस बात का कि हम एक दूसरे का निर्वाह करेंगे। मुझे लगता है शास्त्र सम्मत बात ये रहेगी कि आप अपने पति को ही भगवान मान करके उनके द्वारा जो सेवाएं दी गई उनका भगवत प्रसन्नता का हेतु मान करके उनकी अनुमति से चलें। यदि वो राजी हैं कि आप वृंदावन वास करें, दोनों मिलकर वास कीजिए, या कभी कभी आते हुए सत्संग सुनिए, ऐसे वास कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि पति से विरोध करके वृंदावन वास करना उचित नहीं। यशोदानंदन दास जी, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अभी तो ऐसी स्थिति है कि थोड़ा सा बुखार आने पर भजन ढीला पड़ जाता है। इस देह संसार से आसक्ति समाप्त कैसे हो? हाँ, पूरी तन्मयता शरीर में है ना, इसीलिए है। यदि हम शास्त्र सदगुरुदेव के अनुसार अपनी दिनचर्या बनावें तो पहले हमारी अधर्म प्रवृत्तियां छूटें, फिर धर्म प्रवृत्ति से भी राग कर्ता भाव का छूट जाए, तब स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। पहले हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था जो हमारे शास्त्र और शास्त्रज्ञ महापुरुषों ने की, पहले हम उसके अनुसार चलें। रात दिन हमारी दिनचर्या शास्त्र सम्मत गुरु सम्मत हो तो उसका प्रभाव होगा। यदि शास्त्र सम्मत गुरु सम्मत है तो अंतःकरण पवित्र होने लगेगा, शांत होने लगेगा। तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे जिसके प्रभाव से, जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर अंतःकरण निश्चय करना, संकल्प करना, चिंतन करना, क्रिया स्वीकार करना, भोग स्वीकार करना, ये जो अंतःकरण चतुष्टय में जिसका प्रकाश पड़ रहा, उस आत्मस्वरूप का आपका बोध होना प्रारंभ हो जाएगा। जिसको आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, फिर ये कोई द्वंद्व उसको स्पर्श नहीं करते। जब तक स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक स्थूल सूक्ष्म कारण इन्हीं शरीरों में फंसा हुआ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ऐसा होता रहता है। भक्त को आत्मस्वरूप का बोध उसके आराध्य देव कराते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव ही वो भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त करता है तो सबसे पहले उसको स्वरूप का साक्षात्कार होता है। स्वरूप का साक्षात्कार होते ही जिसका चूंकि भक्ति मार्ग से चला है तो वो समझता है कि मेरे अंशी, मेरे स्वामी, मेरे आत्मस्वरूप मेरे प्रभु हैं, जो उसने नाम रूप स्वीकार किया है। वो मैं का विस्मरण करके तू में पूर्ण आसक्त हो जाता है। जित देखूं तित श्याममयी। और ज्ञानी तू का लय करके मैं में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसमें तू नाम का शब्द नहीं होता, केवल मैं ही मैं। जो भी बोलो मैं मेरा ही संकल्प, दूसरा नहीं। वो मैं के द्वारा समस्त तू का लय करके स्वरूप में स्थित होकर जीवन मुक्त हो जाता है। भक्त मैं को खो देता है। मैं का स्वरूप बोध होते ही मैं को खो करके वो तू में देखता है। समझ रहे? ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। ये भक्त की स्थिति है। तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए तन्मयताम आवश्यकता है। तन्मयताम, पूर्ण आराध्य देव में तन्मय हो जाना। शरीर में हम तन्मय, इसीलिए मुझे शरीर के सुख दुख का आभास हो रहा है। प्रभु में तन्मय होंगे तो प्रभु निर्विकार सच्चिदानंद है, तो हमारी स्थिति सच्चिदानंद में रहेगी तो कोई विकार स्पर्श नहीं करेगा। तब तक के लिए हम सावधानी पूर्वक सहते हुए धर्मयुक्त चेष्टाएं करते हुए भगवत प्रसन्नता के लिए सारी चेष्टाएं हो और भगवत स्मरण हो तो वो कृपा कर हमारी बुद्धि में योग प्रदान कर देते हैं। भगवान नहीं कहते मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम
कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, भगवान वो बोध प्रदान कर देते हैं, वो ज्ञान प्रदान कर देते हैं। श्री कृष्ण जी जब बोध प्रदान करते हैं तब फिर उसमें माया का प्रभाव नहीं जाता। अपने बोध जिससे प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते तो माया का आक्रमण होता रहता है, लेकिन जो सतत भजन करता है, भगवत लीला गुणानुवाद गायन श्रवण आदि, तो उसके हृदय को प्रभु अपने तत्व ज्ञान से भर देते हैं। और जब प्रभु योग करा देते हैं, अभी हमारी बुद्धिमानी तो है लेकिन बुद्धि योग नहीं। बुद्धि में बहुत चतुरता है, बुद्धि में बहुत प्रवीणता है, लेकिन योग नहीं। योग का तात्पर्य हर समय प्रभु में स्थिति होना। जैसे बुद्धि का कार्य निश्चय करना, अगर वो योग से युक्त है तो उसका निश्चय एकमात्र सर्वम कलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन वासुदेवा सर्वम, ये निश्चय, ये योग हो गया। अभी हमारे में क्या कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, ये बुद्धि तो है लेकिन योग नहीं है। अब योग जब इस दिन हो जाएगा, उस दिन ये सब जितने भी द्वंद्व हैं इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। कोई भी व्यथा उसको स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी व्यथा उसे व्यथित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धि का योग हो गया है। बुद्धि का योग प्रभु कराते हैं, हमारा कर्तव्य है चिंतन। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक हम नाम जप करते रहे, प्रभु का स्मरण करते रहे, क्योंकि भक्ति मार्ग से वो कृपा करेंगे, हमारे हृदय में ज्ञान प्रदान कर देंगे। जिस समय ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर कोई उसे फंसा नहीं सकता। जैसे बाहर रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हो और अंधकार हो तो दूर से लगेगा सांप है, फन फुफकार कर आ रहा है, लेकिन जिस समय प्रकाश हुआ पता चला कि रस्सी, सारा भय खत्म। ऐसे एकमात्र ब्रह्म, एकमात्र भगवान है, दूसरा नहीं है। लेकिन हमें दूसरा दिखाई दे रहा है, अंधकार है ना, अज्ञान अंधकार। तो गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से जब हमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है, ये अंधकार नष्ट होता है, तो एकमात्र मेरा प्रीतम ही है, ऐसा बोध होते ही सब द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप स्वप्न में जब थे तो स्थूल शरीर का कुछ भान था क्या? स्वप्न में जब हम होते तो हमें यह भी भान नहीं होता कि हमारा कोई स्थूल शरीर भी है, बिल्कुल भान नहीं। जब हम जगते हैं तब हमें स्वप्न का शरीर झूठा लगता है, स्थूल सच्चा लगता है, लेकिन जब स्वप्न में होते हैं तो स्थूल का बिल्कुल भान ही नहीं होता। ऐसे ही ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को शरीर से बिल्कुल राग नहीं, शरीर की बिल्कुल स्मृति नहीं, चेष्टाएं सब यंत्रवत होती रहती, खाना पीना चलना उठना बैठना, लेकिन वो स्वरूप स्थित महापुरुष ऐसे रहता है जैसे स्वाप्निक पुरुष को जागृत शरीर का भान नहीं होता। ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को शरीर का कोई भी राग नहीं रहता, बिल्कुल राग ना होते हुए भी उसको राग आत्मक चेष्टाएं दूसरे को दिखाई देंगी। वो अच्छी चीज को खाते हुए कहेगा अच्छा है, प्रणाम नमस्कार करेगा तो मृदु बोलेगा, वो आपको दिखाई देगा। बुखार है तो कहते हुए शरीर में दिखाई, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही नहीं है जैसे स्वप्नावस्था को आप जब प्राप्त होते तो जागृत अवस्था के शरीर का विस्मरण होता है, ऐसे स्वरूप बोध महापुरुष होता है। ऐसी स्थिति प्रभु की कृपा से होती है। हम लगे रहे, उनसे प्रार्थना करते रहे कि हमारा देहाभिमान गलित कर दो प्रभु, हमारे इस देह भाव को मिटाकर स्वरूप स्थित कर दो। अपने यहाँ स्वरूप को भाव देह से लेते हैं, गोपी भाव, सहचरी भाव, सखा भाव, तो जिस भाव का जो हो, तो हे प्रभु करुणा करो मुझे देह भाव से मुक्त करके स्वरूप भाव तो प्रदान कर देंगे। ददामि बुद्धि योगम, वो प्रदान कर देंगे, वो कृपा। और अगर ऐसा ना हुआ जीते जी तो आप चिंता मत करो, नाम जप कर रहे हो, धर्मयुक्त चल रहे हो, तो अंतिम परिणाम में गोविंद आएंगे। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, वो ठेका लेते, मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं, आनंद पूर्वक रहो। जब बुखार या कोई कष्ट आवे तो समझो कि प्रभु कृपा करके हमारी धुलाई कर रहे हैं। हमारे द्वारा बहुत से ऐसे आचरण हुए जो अपवित्र, प्रभु हमारे उन आचरणों को पवित्र कर रहे हैं। मेरे स्वभाव संस्कार जो मलिन आचरण करने वाले थे उनको पवित्र किया जा रहा है। सहना सीखे, उबना नहीं, किसी भी स्थिति में उबना नहीं। अगर उब गए तो फिर हार जाएंगे, फिर हारना यही होगा कि उसी चिंतन होता रहेगा कि अगर ये रोग, अभी तो बुखार जुखाम है और कहीं भगवान की कृपा से अगर ऐसी सूचना आ गई कि वो कैंसर हो गया है, फिर क्या होगा? फिर तो ऐसा लगे भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। और तैयार रहना चाहिए कि कभी भी कोई सूचना आ सकती है।
मंदिर है तो कौन से भगवान प्रकाशित हो जाए? इसे जान दो क्या कहते हैं? इसे मंदिर कहते हैं। काय का मंदिर कहते हैं? व्याधि मंदिरम। इसमें बहुत से भगवान बैठे हुए हैं, कैंसर भगवान भी बैठे हुए। अब किन भगवान का पर्दा खुल जाए? कौन सा रोग आज? बोले किडनी फेल। अब हो गया भजन, क्या होगा? और अगर बात बनी हुई है तो जैसे सांप अपनी केचुल से संबंध नहीं रखता, ऐसे बोधवान पुरुष अपने शरीर से संबंध नहीं रखता। चेष्टाएं होती रहेंगी। शांत आज सत्संग में था ना कि मृत्यु को वही भयभीत रूप से देख पाता है जो भगवत विमुख है, और जो भगवत सन्मुख है तो मृत्यु नाम की कोई वस्तु ही नहीं, श्री कृष्ण ही है। आत्मज्ञान में चले तो किसकी मृत्यु? कब, कहां, कैसे, क्या? इस कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा पहनना जैसे होता है ना, ठीक ऐसे ही जीवात्मा का शरीर परिवर्तन होता है, चाहे जितना ज्ञानी हो। पर ममता अधिक होने के कारण, तन्मयता होने के कारण लगता मैं मरा। जिसे बोध हो गया उसे क्या फर्क पड़ता है? कपड़ा उतारने में क्या फर्क पड़ता है? अगर नया कपड़ा पहनने को मिले, पुराना उतारने को मिले, तो आपको क्या देर लगेगी? कीमती है, बढ़िया है, फौरन उतारो, नया पहनो। तो ये कब? जब आप कपड़ा समझो, लेकिन तन्मयता उसमें है और आगे अच्छा कीमती मिल नहीं रहा और आपको पता भी नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा, कहां मिलेगा, तो घबरा जाता है, क्योंकि इसी शरीर से सुख भोग कर रहा था, इसी में आसक्ति किए हुए है। भजन परायण रहो, भजन से ठाकुर जी कृपा करेंगे, ऐसी सामर्थ्य देंगे। आह्लादनी शरण जी जम्मू से, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान, साक्षी गोपाल वाले भक्त जी की कौन सी ऐसी साधना हुई जो ठाकुर जी इतनी जल्दी राजी हो गए और साथ चल पड़े? विश्वास, विश्वास। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन्यो, जीव न लह विश्व। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतः स्तमीश्वरम। इतना जोर का विश्वास कि जब वहां उस वृद्ध के पुत्रों ने सभा में कहा कि कौन है जो तुम्हें इस बात की साक्षी दे सके कि हमारे पिता ने कहा है कि तुम्हारे साथ बेटी का ब्याह कर देंगे, तो उसने कहा गोपाल जी के सिवा तो और कोई था नहीं। तो उनका गोपाल जी आके कह दें हम अपनी बहन का ब्याह करवा देंगे, क्योंकि उनको पता था कि श्री विग्रह कोई आते नहीं। उसने कहा गोपाल जी थे, गोपाल जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? वो जब थे तो आएंगे, क्यों नहीं? उसको श्री विग्रह नहीं, गोपाल जी मेरे प्रभु क्यों नहीं आएंगे? तो साफ सभा में पास हो गया कि यदि गोपाल जी आ जाएं तो फिर निश्चित ब्याह जबरदस्ती हम करवा देंगे। वृंदावन आया, ठाकुर जी का शयन हो गया था। आवाज लगाई, गोपाल जी, उस ब्राह्मण बूढ़े ने आपके सामने कहा था, हमने तो चाहा भी नहीं था, उस सेवा से प्रभावित होकर कहा था कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कराएंगे, कहा था ना। कोई उत्तर नहीं। फिर उसने कहा देखो हम मानते हैं कि तुम्हारा शयन हो गया, लेकिन सुन तो रहे हो, आप चल करके उस सभा में एक बार कह दीजिए कि हाँ बात ऐसी ही थी। तो बोले मूर्ति कहीं चलती है क्या? तो बोले बोलती है क्या मूर्ति? ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी अंदर से आवाज दी, कहीं पागल हो, मूर्ति चलती है? तो बोले कहीं मूर्ति बोलती है क्या? ठाकुर जी निकल आए बाहर। उसका विश्वास, प्रहलाद जी कह रहे हैं हिरण्यकश्यप से कि इस तलवार में भी मेरा हरि है, तुम्हारे में भी मेरा हरि है, इस खंभे में भी मेरा हरि है। कहां तेरा हरि इस खंभे में है? प्रकट हो गए नरसिंह रूप से। विश्वास, हमारा दृढ़ विश्वास है। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। जिस समय हमें सदगुरुदेव के वचनों पर विश्वास, शास्त्र के वचनों पर विश्वास, भगवत सत्ता पर विश्वास, तो निश्चित उसे भगवत तत्व का बोध हो जाता है, भगवत साक्षात्कार हो जाता है। हमें विश्वास नहीं है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है। उसी को जागृत करने के लिए हम श्रद्धायुक्त साधन परायण हैं। जिस दिन विश्वास हो गया तो कहीं बाहर कुछ प्राप्त करना नहीं है। हमारे विश्वास के उत्पन्न होते ही मुझे पता चलेगा कि सब यहीं विराजमान है। हमारा स्वरूप हमारे प्रीतम बने हुए हैं, जो हमारा आत्म स्वरूप है, जिसे हम भगवान कहते हैं, उसे ज्ञानी जन आत्मा कहते हैं, वही तो है।
मेरा स्वरूप वही तो बना हुआ है। हमें ये बात का विश्वास नहीं है ना, हम अपने को शरीर मान करके और विचरण कर रहे हैं नानात्व में, आनंद की अनुभूति नहीं, द्वंद्वों में फंसे हुए। विश्वास हो जाए तो गुरु वचनों पर विश्वास हुआ कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो मुक्त ही है, ऐसा उसको अनुभव हो गया। हमारा जो स्वरूप है ना कभी बंधा था, ना बंधा है, ना बंधा रहेगा। यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई, क्यों? विश्वास नहीं हो रहा। हमें लगा हमें कोई बांधे हुए है, ये नानात्म सत्य है। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि गोपाल जी है का निश्चय हुआ, आस्तिकता प्रबल हुई कि भगवान श्री विग्रह के रूप में नहीं रह सके, साक्षात प्रकट होना पड़ा। बस है का साक्षात दृढ़ता पूर्वक वर्ण कर लिया तो भांग के सिलबट्टे से ठाकुर प्रकट हो गया। है का दृढ़ता पूर्वक भाव कर लिया तो सिलपिल्ले बाई के पत्थर के टुकड़े से ठाकुर प्रकट हो गए। है का विश्वास पूर्वक वर्ण कर लिया तो कुत्ते से नामदेव जी ने ठाकुर को, भूत से ठाकुर को प्रकट कर लिया, क्योंकि सर्वत्र वही है, उसके सिवा कोई है नहीं। ये हमें विश्वास की जागृति करनी है, इसीलिए साधना कर रहे हैं। विश्वास जागृत हो गया तो ये नाना तो नहीं दिखाई देगा, एकमात्र वही परम तत्व है। ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत, कोई कण ऐसा नहीं जो मेरा भगवान न बना हो, मेरा ब्रह्म न हो, वो सब रूपों में विराट। पर हमें कहां विश्वास हो रहा? अगर विश्वास हो जाए तो झगड़ा खत्म हो गया ना। राग द्वेष, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये सब अविश्वास का लक्षण है। हम उस परम तत्व पर विश्वास कर लें कि सम में मेरा प्रीतम है, तो क्या हम प्रीतम से मान चाहेंगे? क्या प्रीतम का अपमान करेंगे? या प्रीतम के द्वारा की हुई चेष्टा कोई अपमानजनित लगती है क्या? तो हम फंसे तो द्वंद्व में, क्योंकि हमें विश्वास नहीं कि मेरा प्रभु सब रूपों में है। विश्वास जागृत करो। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप प्रभु के समीप होगे, वैसे वैसे आपको अपने स्वरूप की अनुभूति होने लगेगी।